हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MSc कैंपस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में वाक्य के जो शेष पार्ट रह गए थे उसी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य होता क्या है इसके बारे में बताया था, और साथ में वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अर्थ के आधार पर जो हमारे 8 प्रकार के होते हैं उसके बारे में पूरा विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसके बाद बताएंगे आपको रचना या बनावट के आधार पर भी वाक्य आपने पढ़ा था वो भी 3 प्रकार का है। इसके बाद हमारा क्या है, प्रधानता के आधार पर भी वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य जो 8 प्रकार के हैं उसी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए कि जो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, हमारे 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला है आपका, पहला जो है विधिवाचक वाक्य, या इसे कहते हैं हम लोग सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य देखिए, विधिवाचक या सकारात्मक वाक्य क्या होता है कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, जो साधारण सी बातें होती हैं वही हमारा सकारात्मक या विधिवाचक होता है। कह सकते हैं कि एकदम सरल वाक्य होते हैं हमारे। जैसे हम बोलते हैं राम खेलने गया, मोहन खाना खाता है, वह पढ़ने गया। ये जितने भी तरह से वाक्य होते हैं ये सब क्या है, हमारे विधिवाचक या सकारात्मक वाक्य होते हैं। ठीक है, आया समझ में कि नहीं, विधिवाचक या सकारात्मक वाक्य होते क्या है। आइए इसके बाद जानते हैं दूसरा क्या होता है हमारा। दूसरा होता है निषेधात्मक वाक्य। ठीक है, निषेधात्मक वाक्य, या इसे हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य क्या होता है कि जिसमें क्रिया का न होना पाया जाए। जैसे हम बोल दे कि मुझसे ये काम नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं। जैसे अभी बोले हैं राम खेलने नहीं गया है, पिताजी बाजार से हमारे लिए कुछ लेके नहीं आए हैं। तो इस तरह से जो वाक्य होता है हमारा निषेधात्मक वाक्य होता है। ऐसे उदाहरण में देख लेते हैं, राम खेलने नहीं गया है। या एक और वाक्य हम लोग देख लेते हैं, वह पढ़ नहीं सकता। वह पढ़ नहीं सकता। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है हमारा नकारात्मक वाक्य या जिसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तीसरे प्रकार का वाक्य क्या होता है, उसको देख लेते हैं। देखिए तीसरे प्रकार का वाक्य हमारा आज्ञा सूचक वाक्य है, जिसमें आज्ञा सूचक का मतलब क्या होता है, आज्ञा देना, प्रार्थना करना, उपदेश देना या तो आदेश देना। यही हमारा क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि बड़ों का सम्मान करो। बड़ों का सम्मान करो। ठीक है, ऐसे भी ये भी हो सकता है। एक और वाक्य हम ले सकते हैं कि इसे किसी को हम आज्ञा दें, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। ठीक है, जिसमें हम आज्ञा दें या प्रार्थना करें, ठीक है, या उपदेश दें, आदेश भी दें, तो ये सब क्या होता है, हमारा आज्ञा सूचक वाक्य होता है। देखिए चौथे प्रकार का हमारा वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक मतलब जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आ जाए या हम प्रश्न पूछेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे हमारा हो गया, उदाहरण क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, या आप क्यों नहीं आए। ठीक है, तो ये क्या रहते हैं, हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। मतलब जिसमें प्रश्न शब्द आ जाए उसी को हम कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है, आइए देखिए पांचवें प्रकार का क्या है, हमारा इच्छावाचक वाक्य है। इच्छावाचक मतलब कि जिसमें आप हमारी इच्छा हो या हम किसी को आशीर्वाद दें, ठीक है, और क्या है, शुभकामना दे, वही हमारा क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे हम कहें कि भगवान तुम्हारा भला करें।
या हम कहें मुझे एक कप चाय पीना है। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है कि जो इच्छावाचक में इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना, जैसे हम कह सकते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये भी क्या है, शुभकामनाएं हैं जो आपके लिए कही जाती हैं। इस तरह से जो वाक्य होता है हमारा इच्छावाचक वाक्य होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर छठवां प्रकार जो हमारा संदेहवाचक वाक्य, मतलब वहाँ पे क्या रहे, हमारा संभावना रहे या तो संदेह रहे। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, अगर हमसे न हो पाए तो अभी तो किए नहीं, तो वहाँ पे संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम बोल दें अभी क्या है, ठंड पड़ रही है, तो हम अभी बोल दें कि हो सकता है ठंड और बढ़ जाए। ठीक है, यहां पे क्या है, इस वाक्य में हम संभावना दिखा रहे हैं। या हम बोलते हैं कि शायद कल मैं मुंबई जाऊं। ठीक, यहां पे क्या है आपका, तो इसे कल की बात कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं हम कल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन वहां पे संभावना दिखा दी कि नहीं। इस तरह से जो वाक्य होते हैं संदेहवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, आइए एक सातवां जो है हमारा विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य क्या होता है कि वाक्य में काश, हाय, हरे, शाबाश, ठीक है, या संबोधन वाले जितने भी होते हैं हमारे शब्द होते हैं वो विस्मयवाचक वाक्य में होते हैं। जैसे हमने किसी को बोला, कोई काम किया, शाबाश, तुमने ये काम बहुत अच्छा किया। ठीक है, इसी प्रकार से मिलेगा। हाय, हरे, जैसे हम किसी को पुकार रहे हैं, हे सुरेश आप यहाँ आइए, तो ये क्या होते हैं, हमारे विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। अर्थ के आधार पर अंतिम प्रकार हमारा है संकेतवाचक वाक्य, जिसमें आपको मिलेगा शर्त रहेगा, या तो क्या रहेगा, एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण देख लें, कैसे निर्भर करता है। यदि आप परिश्रम करोगे तो नौकरी लग जाएगी। ठीक है, मतलब ये क्या है, नौकरी कब लगेगी, क्योंकि आपके परिश्रम पर निर्भर करता है। तो मतलब क्या हुआ, एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करता है। इसी तरह देखिए, अगर तुम कल आते तो अच्छा होता। अच्छा कब होता, जब तुम आते तब। ठीक है, तो मतलब क्या होगा यहाँ पर कि एक काम का होना दूसरे पे निर्भर करता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 8 जो प्रकार हैं अर्थ के आधार पे पूरा देख लिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के वाक्य पढ़ चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग रचना या बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ये आपको हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो उसमें आप देखेंगे कि एक सरल वाक्य होता है, दूसरा संयुक्त वाक्य होता है, तीसरा होता है मिश्र वाक्य होता है। आइए सरल वाक्य से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सरल वाक्य देखिए यहाँ पे है। सरल वाक्य पूरी तरह से किस पर निर्भर करता है, एक उद्देश्य होता है और उसमें क्या होता है, विधेय होता है। उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता होता है, ठीक है, और विधेय का मतलब होता है क्रिया होता है। ठीक है, मतलब कर्ता और क्रिया पर ही एक तरह से साधारण से अगर हम बात करें, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी एक तरह से क्या है, सरल वाक्य है। इसमें क्या है, विधेय और उद्देश्य। पढ़ाना क्या हो गया हमारा, विधेय हो गया, उद्देश्य हो गया मैं। ठीक है, मैं एक कर्ता के रूप में, जिसे हम उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, इसी के आधार पे सरल वाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक उद्देश्य आए, एक विधेय आए। ठीक है, वो क्या होगा हमारा, एक तरह से सरल वाक्य होगा। ठीक, तो ये क्या है, मोहन खाता है। देखिए इसमें एक उद्देश्य है, एक विधेय है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। दूसरा क्या होता है सरल वाक्य में, आपका दूसरा सरल वाक्य होता है कि अनेक उद्देश्य रहे लेकिन विधेय एक ही रहे, उनका संबंध लेकिन समान रहेगा दोनों का। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे सोहन और मोहन स्कूल जाते हैं। देखिए एक उद्देश्य ये है, दूसरा उद्देश्य ये है, मतलब अनेक, एक से अधिक हो गए, अनेक उद्देश्य हो गए, लेकिन जाना जो है एक ही विधेय है। तो ये सरल वाक्य का दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा क्या होता है, ये अनेक उद्देश्य रहेगा और साथ में क्या रहेगा, अनेक विधेय रहेगा। ठीक, जैसे देखिए राकेश, सोहन, राम, देखिए 3 यहाँ पे क्या मिल गए, उद्देश्य मिल गए।
तो एक साथ देखिए इनका बराबर बराबर संबंध रहेगा, खेलना, पढ़ना और लिखना एक साथ होता है। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य जब भी आपको मिले तो वो सरल वाक्य में ही आता है। ये नहीं कहेंगे कि अरे सर ये तो अलग है, ये अलग नहीं है। जितना भी हमारा साधारण वाक्य होता है एकदम सिंपल में वे में होता है। ये देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर दूसरे प्रकार का वाक्य हमारा है मिश्र वाक्य है। मतलब मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, जिसे जिनमें एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो, या यह कह सकते हैं कि उसमें एक आपको क्या मिलेगा, एक उपवाक्य मिलेगा और एक सरल वाक्य रहेगा। दोनों एक शब्द से जुड़े होंगे, जो शब्द कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे की से जुड़ा हो सकता है, जो से जुड़ा हो सकता है, जो कि, जितना, उतना, जैसा वैसा, जहाँ वहाँ, जब तब, यदि तो, जितना। मतलब इस टाइप से जब भी आपको शब्द मिले जुड़े हुए तो वहाँ पर क्या होगा आपका, वो मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, उदाहरण में देखें तो उदाहरण क्या है आपका, वह मेरा भाई है जो कमरे में बैठा है। जैसे भी देखो जो मिला, तो जो अभी हम बताए थे ये क्या है आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, यदि तुम यहां से गए तो, ठीक है, तो भी आ गया। देखिए यदि तो भी क्या है, मैं नहीं आऊंगा, क्या है, यदि तुम यहां से गए, ये क्या है, इस पर ये निर्भर करता है, इसलिए ये भी क्या है मिश्र वाक्य। एक आखिरी है, मैं जानता हूं कि देखिए आ गया जो शब्द है हमारा, तुम्हारे बस की पास होना नहीं है। तो इस तरह से ये वाक्य क्या होते हैं, हमारे मिश्र वाक्य होते हैं। देखिए जब भी एग्जाम में अगर कभी आपको इस टाइप से शब्द मिल जाए, मतलब कि एक शब्द दूसरे शब्द से मतलब वो बना रहता है, पेयर के ही फॉर्म में रहता है, तो वहां पे समझ लीजिएगा क्या है, वो मिश्र वाक्य है। देखिए संयुक्त वाक्य होता क्या है, दो या दो से अधिक सरल वाक्य को हम समुच्चय बोधक शब्द या कहें इसको संयोजक शब्द से जुड़ा हो उसे ही हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे संयोजक शब्द होते क्या है, और, एवं, तथा, लेकिन, परंतु, किंतु, पर, अतः, इसलिए, या, फिर, तो आदि, ये सब शब्द क्या है हमारे समुच्चय बोधक या संयोजक, ठीक है, शब्द होते हैं। उदाहरण में देखिए बहुत सारे इसमें, तुमने मुझे बचाया, देखिए एक वाक्य है, मैंने माफ किया, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, इसलिए से जुड़े हैं, इसलिए ये क्या हो गया आपका संयुक्त वाक्य हो गया। एक और वाक्य उदाहरण देखते हैं हम लोग, देखिए लेकिन आ गया कि नहीं, देखिए मैं वहां जाऊंगा, ये एक आपका क्या सरल वाक्य है, तुमसे मिलूंगा नहीं, तो ये भी एक सरल वाक्य है, लेकिन जुड़ा क्या है, लेकिन से जुड़ा है, समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा है, इसलिए ये भी क्या है संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, इसी तरह से क्या है हमारा रचना या बनावट के आधार पे हमने आपको तीनों प्रकार का पढ़ा दिया है। आज के इस सेशन में हमने आपको अर्थ के आधार पर विस्तृत रूप से बताया है और साथ में रचना या बनावट के आधार पर भी साथ बताया है। ये तीनों प्रकार आपको सिखा भी दिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।